यूपी की सियासत की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। खबर यह कि महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। इससे पहले आपको बता दें, आज ही यूपी के कैसरगंज से सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह सह आरोपी विनोद तोमर को बरी किया है। इससे पहले जुलाई में ही कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया? हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई, और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी 2-1 पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। और इसीलिए मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो ब्रजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे, जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था, क्या ये उसलिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए? ये जो कथित पहलवान हैं, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे, और उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे। इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी, ये आए, और इनके पीछे बहुत लोग थे। दरअसल 3 साल पुराने इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों को तमाम सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। उनमें से एक तो ये कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से जो है साबित नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटनास्थल को लेकर विरोधाभास दर्ज किया गया था। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए गए हलफनामे और अदालत में दिए गए बयानों में वहां अंतर था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह पर मौजूद रहने के उनके प्रमाण मौजूद थे कि वो वहां थे ही नहीं, कहीं और थे। और बाइज्जत बरी होने के पीछे की बड़ी वजह यह भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था, यानी कि कई साल के बाद। आज FIR नंबर 28/23 PS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। और अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है
उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए हैं जी। इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रॉबेबिलिटी और प्ली ऑफ एनईपी। आपको ये याद दिला दें कि मामला 2023 में बहुत जोर शोर से उठा था। विपक्ष ने लगातार इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया था, यहां तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं मिला था। और इस मामले की शुरुआत 18 जनवरी 2023 को हुई थी, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, कुछ पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था। इन लोगों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए। 21 जनवरी 2023 को खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बना दी। धरना खत्म हुआ, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट से नाराज महिला पहलवानों ने अप्रैल 2023 में फिर से धरना शुरू कर दिया और फिर 25 अप्रैल 2023 को महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो समेत 2 FIR दर्ज की। 15 जून को फिर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी। 21 मई 2024 को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 महिला की अस्मत को ठेस पहुंचाने और 354A यौन उत्पीड़न के तहत आरोप हुए। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों से बरी हो गए। रेणुका जी, जंतर मंतर में इतनी रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, अभी राउज अपनी कोर्ट से आया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। क्यों नहीं, सबको करेंगे। सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे, अब लाके उसको मुकुट चढ़ा के बिठा दिए। बहुत अच्छी बात है, सारा देश गवाह है कि ये क्या है और इनकी सोच विचार। देश के स्पोर्ट्स स्टार्स हैं इस तरीके से। उनके तो बेइज्जती कर ही दिए, उन महिलाओं से माफी मांगे, कान पकड़े। आपको लगता है कि इसमें जो पूरी पड़ताल हुई या सरकार की तरफ से ठीक से जांच पड़ताल नहीं हुई मामले में, तमाम रेसलर्स धरने पर बैठी थी, जंतर मंतर में तमाम आरोप लगे थे, इसका जवाब तो सरकार देगी कि उन्हें पड़ताल ठीक से क्या नहीं किया। मैं तो एज ए विपक्ष के सांसद यही बोल सकता हूँ कि आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया। अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करे, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।